हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, ये टॉपिक का नाम है, यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या है इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास पढ़ लिए थे। और जो विद्यार्थी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो भी लेक्चर सेकंड देख लेंगे, उसी के बाद ये लेक्चर देखेंगे, ठीक है। चलिए बाप, इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड बातों को कुछ लिखा जाए, लिखिएगा, उसके बाद आगे आते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इंग्लिश वाले विद्यार्थी लिखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर लिखिएगा नीचे डैश मार के, हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप। हिंदी वाला लिखिएगा, हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इतना आसान चीज है, हम बता देते हैं, तुरंत सीख जाइए। हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार में बताया जाता है बाबू। सबसे पहले यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये बनता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यहां पर आता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ये सभी में क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग जरा देखेंगे। देखिए, अगर बात कहता है बाबू कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या है, तो इसमें एकदम आसानी पूर्वक समझना है, कुछ लंबा लिफाफा नहीं, पहले समझ लो, उसके बाद हम तोड़ तोड़ के लिखवाएंगे, ठीक ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, उसे हम क्या कह देंगे, एकल बंधन। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एकल बंधन। अगर कहीं पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन दिखाई दे रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन दिखाई दे रहा है, तो हम तुरंत कह देंगे कि वो किस प्रकार का कंपाउंड होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन बनता है, उसे क्या कहते हैं। अब याद करो वो दिन जब हम बताए थे कि एल्केन हाइड्रोकार्बन इसका मुख्य एग्जाम्पल होता है। एल्केन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बेस्ट एग्जाम्पल, हम लोग इसको जानते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि एल्केन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब समझिए, आगे तो इसको डिस्कस में लेंगे, यहां पे बता देते हैं। एनी जब जुड़ा हुआ रहे, एनी, तो एनी के मतलब होता है एक,
ANE कहने का मतलब ए। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि दिस इज एन एप्पल, डेट इज एन एप्पल, कि दिस इज एन एप्पल कहते हैं जी। अच्छा, हमारा अंग्रेजी कमजोर है, खाली केमिस्ट्री ये बुझाता है। तो मान लीजिए कि ANE है, तो ई तो मान लीजिए कि लुसफुसिया चीज है, लगल रहता है, ठीक ना। इसको हटा दिए तो एन मतलब क्या होता है, एक होता है। तो अगर किसी नाम के अंत में, अगर किसी नाम के अंत में ANE लगा हुआ रहे तो समझेंगे कि किस प्रकार के कंपाउंड से बिलोंग कर रहा है, एल्केन से। और एल्केन का कंपाउंड क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रो। अब समझिए आगे, यहां पर आता है बाबू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। असंतृप्त वैसा हाइड्रोकार्बन है कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड बने या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने। कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल। अगर डबल बॉन्ड बनता है, अगर डबल बॉन्ड बनता है तो हम कह देते हैं कि डबल बॉन्ड का मतलब होता है मालिक एल्कीन। क्या होता है, एल्कीन। और ENE कहने का मतलब कौची, डबल बॉन्ड। अब बात आती है यहां पर, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम त्रिक बंधन या त्रिबंधन के नाम से जानते हैं। तो त्रिबंधन के बीच में, त्रिबंधन के रूप में ये एल्काइन समझा जाता है। क्या समझा जाता है, एल्काइन। तो जिस नाम के अंत में बाई एनी दिख जाए उसको हम समझेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगाना है। अगर किसी नाम के अंत में ENE दिख जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड। अगर किसी नाम के अंत में ANE दिख जाए तो कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बढ़िया एग्जाम्पल कौन हो गया, कौन हो गया, एल्केन। अब बताइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बढ़िया एग्जाम्पल कौन हो गया, और असंतृप्त में ही कहा जाता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो गया। अब देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, 2 बार सुनोगे याद हो जाएगा, समझिएगा। हाइड्रोकार्बन में बताया जाता है बाबू कि कार्बन और हाइड्रोजन की सिर्फ उपस्थिति हो, यानी कि अगर एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एक और होता है एल्काइल, वो फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाएंगे। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला कैटेगरी दिया गया सैचुरेटेड और दूसरा दिया गया अनसैचुरेटेड, यानी कि असंतृप्त। संतृप्त कहने का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका संरचना करने पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, एकल बॉन्ड, उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कौन बनकर तैयार हो गया, एल्केन। तो एल्केन किसका एग्जाम्पल हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में 2 के हिस्सेदारी आया कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं डबल बॉन्ड रहता है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो डबल बॉन्ड को किस नाम से जानते हैं, ENE, या ENE को किस नाम से जानते हैं, डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को बाई एनी, क्या चीज, बाई एनी। और बाई एनी को किस नाम से, ट्रिपल बॉन्ड के नाम से। चलिए यहां तक कोई समस्या, इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा वो समझ लो। समझने के लिए तो समझ गया होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है क्या कहलाता है, कि एल्केन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन होते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं,
वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? एल्काइन। ई का मतलब, बाई का मतलब, एनी का मतलब, कोई दिक्कत? चलिए अब बोलोगे कि सर इसका फार्मूला भी लिख दीजिए, तभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। चलिए जला से इसको नोट तलिए तो बाले बत्ते। पढ़ाई एक प्रकार का क्या चीज है? पढ़ाई एक प्रकार का बस अभ्यास है, मस्तिष्क का एक्सरसाइज है। मान लीजिए गोड़ हाथ खराब होगा तो गोड़ हाथ का एक्सरसाइज इसी से कर लेंगे, दिमाग कैसे से करेंगे? नहीं। तो दिमाग एक प्रकार का थी, पढ़ाई एक प्रकार का मस्तिष्क का एक्सरसाइज है। हम लोग मस्तिष्क का एक्सरसाइज करवाते हैं, पढ़ते हैं। नहीं लिखे थे क्या? हो गया सब लोग का? चलिए पहला नंबर में लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख करके डैश मारिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख करके डैश मारिए। बाबू ध्यान से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो बता चुके हैं। अब लिखने में जरा आप लोग को मजा आएगा, ठीक ना। पहले मान लो कि नहीं समझाते तो तुम लोगों को भी लगता कि मास्टरवा लगाओ कि खाली लिखावे, ठीक ना। 11 क्लास में एक दो लेकिन कंप्लेन किया था, लेकिन क्या करें, कितनो बढ़िया से पढ़ाओ तैयो ऐसी होता है। अब मैंने फोन करके तेरा बता दी रे लिखा बाबू हमारे। हाँ, वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक, वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसका संरचना बनाने पर बाबू बनाने पर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन का निर्माण होता है। एकल बंधन का निर्माण होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा, इन विच हाइड्रोकार्बन having carbon single bond that is called saturated hydrocarbon compound। लिख लिए? देखिए बोलिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका संरचना बनाने पर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन का निर्माण होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन बनने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। चलिए नीचे लिखिएगा डैश मार के, बोलोगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज सब नहीं।
लिखिए, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज एल्केन ग्रुप। हिंदी में लिखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अच्छा उदाहरण एल्केन समूह को माना जाता है। एल्केन समूह को माना जाता है। एल्केन समूह को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। लिखिए, डैश मार के इसको डिलीट कर दें। चलिए इसमें पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जो कार्बन की संख्या पर निर्भर करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जो कार्बन की संख्या पर निर्भर करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड डिपेंड अपॉन number of carbon and its naming देखिए बाबू, कुछ कार्बन की संख्या आपको याद रखना पड़ेगा इस हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए। बाले बच्चे एकदम ध्यान केंद्रित करिए, एकदम ठीक ना, लगना चाहिए सामने से कि बोर्ड पर नजर है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ध्यान कहीं और मन कहीं और शरीर कहीं और, ऐसे नहीं। लिखा बाबू हमर, हाँ, कार्बन की संख्या और उनका नाम यानी कि नाम सीधा सीधी लिखना। नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पर इसको हम लोग रूट नाम से भी जानते हैं, रूट नाम। तो इसको लिख देंगे रूट नाम। देखिए बाबू, कार्बन की संख्या सबसे पहले यहां तक लिख लिए, हो गया सब लोग का? ध्यान दीजिए, कार्बन की संख्या को हम लोग CN के नाम से जानते हैं। बहुत आगे काम का चीज बता रहे हैं बाबू, ध्यान देना। कार्बन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? CN। और जहां पर इस CN दिखाई देता है ना, यहां पर CN का नाम होता है अल। क्या होता है? अल। तक CN कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या को रूट नाम में कौची नाम दे दिया जाता है? अल। इसको हम लोग बोलते हैं अल। कभी कभी ऐसे भी इसको लिख देता है एल।
समझ गए, इसको क्या लिखता है एल्क। तो अल्क बोलिए चाहे एल्क बोलिए। अगर यहां पर आपको दे दे कुछ ऐसे कि कार्बन की संख्या 1 हो, तब एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं मिथ, और कार्बन 2 को क्या बोलते हैं इथ, कार्बन 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, कार्बन 4 को ब्यूट। अगर कार्बन 5 की बात करें, कार्बन 5 की, तब 5 को बोलेंगे हम लोग बाबू पेंट, 5 को पेंट। और इसी प्रकार से अगर 6 की बात करेगा तो हेक्स, 7 की बात करता है तो सेप्ट, सेप्ट या हेप्ट, ये दोनों नाम लेके चला जाता है। 80 8 को क्या बोलते हैं ऑक्ट, 80 9 को नॉन, 80 10 को डेक, सी 10 को डेक। देखिए याद करना बहुत आसान है, बस जरा सा ध्यान लगाइएगा, बोलिएगा पीछे से, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक ना। एकदम आपस में बातचीत बंद करिए और देखिए एक बार, देखिए सीएन को किस नाम से जानते हैं, सीएन का मतलब, सीएन का मतलब C1 का, C1 का, C2 को, C2 को, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। देखिए ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि यहां से कुछ है जो आसान ही सब याद करना। 5 है तब पेंट नहीं, 6 हेक्स, 6 हेक्स, ऐसे हो रहा ना, 6 हेक्स, ऐसे कंडीशन में याद हो जाएगा 6 हेक्स। अब बताइए सेप्ट 7 सेप्ट होता है, 7 सेप्ट, ऑक्ट 8 होता है ना, 8 ऑक्ट 8, नॉन 9 होता है ना, नॉन 9, आई 10 तो है ये डेक डेक। ई वाला याद रहता है आसानी से, क्योंकि कार्बन की संख्या 6 रहेगा तो याद माइंड में सेट कर लेना है कि कौन सी हेक्स, C7 को सेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन, C10 को। तकलीफ देता है ई वाला, ये जो हरियरका से लिखल है ना, ई तकलीफ देता है। ई याद करोगे कभी कभी भुला जाओगे लड़का, ध्यान दो यार। C1 C2 C3 और क्या चीज C4 याद करवा देते हैं तुरंत। C1 को ऐसे याद करना एकदम, जैसे किसी को गरियाते ना, तेरी माँ के चरणों में आधा सुधा प्रणाम, समझ गए, ऐसे ना गरियाते हैं, उसी प्रकार से इसको ऐसे याद कर लेना है। देखिए मिथिप्रोप्यूट, समझ गए, मिथिप्रोप्यूट ऐसे खाली मिथिप्रोप्यूट, मिथिप्रोप्यूट मैंने एकदम ऐसे याद कर लेना, MEPB मेपवे, इसको शॉर्टकट में लिख MEPB। मान लिया ऐसे कहती तो नहीं याद होता, अब मान ले कहीं ऐसे लिखे रहते हो बढ़िया चीज तो समझ लेती है, ये बढ़िया चीज है। आप देखिए तो बताइए C1 को क्या बोलेंगे बाबू, C2 को, C3 को, C4 को, तो एक बार कस के बोल दो जैसे गरियावल जाता वैसे मिथित आई समझ तो खानदानी याद रह जाएगा। 5 पेन, 6 1 7 पेन, चलो इसको जल्दी लिखो तो। 20 कार्बन 20 है ना, कार्बन 20 को क्या बोलते हैं इकोस, कार्बन 30 को ट्राइकॉन्ट, C40 को टेट्राकॉन्ट, C50 को पेंटाकोट, C60 को हेक्साकॉन्ट, C70 को सेप्टाकॉन्ट, C80 को ऑक्टाकॉन्ट, C90 को नोनाकॉन्ट, बस 80 100 को डायरेक्ट आ जाता है हेक्ट, यहां से बदल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग पढ़े कभी कभी, नोट में इसको लिखिएगा, 1 को अन पढ़े थे, 2 को बाय या डाई पढ़े थे,
3 को ट्राई पढ़े थे, 4 को टेट्रा पढ़े थे, अब 5 को पेंटा, 5 को पेंटा, और 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा, 8 को ऑक्टा, और 9 को नोना, और 10 तो है ही। 0 को नील पढ़ा जाता है लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं, 0 को क्या पढ़ते हैं, नील। ई वाला नोट में वो पॉइंट लिखिए जरा, इसके बाद समझाते हैं तब समझ। कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, मिथ, कार्बन 2 को ईथ, कार्बन 3 को प्रो, कार्बन 4 को ब्यूट, कार्बन 5 को पेंट, कार्बन 6 को हेक्स, कार्बन 7 को सेप, कार्बन 8 को ऑक, कार्बन 9 को नो, कार्बन 10 को डे। अब कंडीशन आता है कि भैया 11 कैसे लिखाएगा, तो 11 कार्बन का क्या नाम होगा, ये तो आप लिखेबे नहीं किए हैं। मान लीजिए 11 कार्बन दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप समझाते हैं, समझिए कि कार्बन 11 देगा तो क्या लिखना है। कार्बन 11 का बनाइए तो 1 + 10। देखिए कार्बन 11 का नाम लिखना है, बाबू ध्यान दीजिए। कार्बन 11 को कैसे तोड़ना है पहले सीख लो। 1 + 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, अन, क्या बोलते हैं, अन। और 10 को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। तब बताइए क्या बन गया, अनडेक बन गया। अब मान लो कार्बन 15 रहेगा तब 5 + 10, तो एकरा में से 5 चुनिए, कौची है, तो 5 पियरका में से चुनिए तो कौची आ गया, पेंटा। अब +10 को क्या बोलते हैं, डेक, का बन गया, पेंटा, पेंटा डेक, याद हो गया। अब मान लो अगर C20 कहता है तो C20 को हम किस नाम से जानते हैं, इकोस। तो इसको तो बढ़िया से लिख देंगे कि नहीं, इसका नाम क्या होता है, इकोस। अगर कहे यहां पे C यहां पर 23 कह दे, C कितना कह दे, 23। बताइए C 23 यहां पे कह रहा है तो पहले लिखेंगे 3 + 20, 3 + 20। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। अब +20 को क्या बोलते हैं, 20 को इकोस। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कौची बन जाएगा, ट्राइकोस, ट्राइकोस। तो ये बन गया ट्राइकोस। कोई दिक्कत। अगर यहां पर कहता है कि C 26 लिखिए तो 6 + 20, तो यहां पर बताइए 6 को इसमें क्या लिखा हुआ है, हेक्सा। अब +20 को क्या बोलते हैं, इकोस। तो क्या बन गया ये, हेक्सा इकोस। अब इसी प्रकार से अगर कह दे C 35 या C 32, तो 32 को 2 + कितना में तोड़ेंगे, 30 में। तो 2 को क्या बोलते हैं, डाई या तो बाई। तो यहां पे लिख देंगे डाई। और 30 का क्या नाम है, ट्राइकॉन्ट। तो यहां पे लिख दिए ट्राइकॉन्ट। तो 32 का नाम क्या बन गया बाबू, डाई ट्राइकॉन्ट, डाई ट्राइकॉन्ट। कोई दिक्कत। अब समझिए अगर मान लिया जाए कि आपके पास C 50 कह दे, कार्बन के संख्या कितना, C 50, C 50। तो इसको कौची में तोड़ेंगे, पहले C 50 को 50 को क्या बोलते हैं, पेंटाकोन। तो पहले लिख देंगे पेंटाकोन। अब समझो, अब C 56 कह दे तब 6 + 50, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। और इसका नाम क्या होता है, तो ये बन गया पेंटाकोन। उसी प्रकार से बताइए कि अगर मान लिया जाए C 88 कह दे तब 8 + 80, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टा। और 80 का क्या हो जाता है, ऑक्टा, ऑक्टा काउंट। तो ऑक्टा काउंट, तो ऑक्टा ऑक्टा काउंट हो जाएगा, ऑक्टा ऑक्टा काउंट हो जाएगा। 80 111 कह दे तब 1 +
1 को क्या बोलते हैं? अच्छा 11। अच्छा 11 हो गया, तो इसको 11 को क्या बोलते हैं? अंडेट बोलते हैं ना, अंडेट। और ये वाला हेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? हेक्ट। तो ये बन जाएगा अंडेट, अंडेट हेक्ट, अंडेट हेक्ट। चलिए अब किसको किसको समझ में नहीं आया आप बोलो। बताइए हमको, कार्बन 85 का क्या नाम होगा? सबको लोग अपना कॉपी बनाइए तो। हाँ बनाओ सनी। 5 + 80। 5 को क्या लिखेंगे? 5 को पेंटा और 80 को ऑक्टाकॉन्ट। बताइए, जोड़ देंगे इसको, पेंटा ऑक्टा कॉन्ट। कोई दिक्कत? चलिए बैठ जाओ। चलिए बताइएगा सत्यम, सत्यम C25 का बताइए। कार्बन 25 है, 5 + 20। 5 को बताइए, पेंटा कॉस इकोस। क्या बन गया? पेंटा इकोस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सब लोग को? चलिए अब देखा जाए तीसरा नंबर। अगर C यहां पर लिख दे 14, बताइए C14 का क्या नाम होगा बाबू? चलो शिवानी बताओ, C14 का क्या नाम होगा? 4 + 10। 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। इसको टेट्राडेक बन गया। अब लग रहा है कि सब सीख गया। राधिका समझ में आया? चलो इसको जल्दी लिखो और उसके बाद पीछे वाला, पहले ई वाला ओकर बाद ऊ वाला, तेरा में साफ साफ लिख दिए, ओकरा में गिजी नहीं। कार्बन 102 रहेगा तब 2 + 2 को क्या बोलेंगे? डाई। और 100 को क्या बन जाएगा? डाइहेक्ट। तो समझना अगर है तो आप अपना खुद मन से एग्जाम्पल लिखिए कॉपी में और खुद उसको बनाइए। हाँ तब दिमाग और तेज दौड़ेगा। अपना मन से सोचिए, मास्टरवा तो 12 के बताए दिल के, हम 13 के बना के देखई, हम 25 के बतल के, तो हम 24 के बना के देखई। ठीक ना? अपना मन से माइंड में एग्जाम्पल लीजिए, अपना माइंड से बनाइए। लो बनाओ बनाओ कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन पढ़ने के पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना एकदम जरूरी है, जिसमें कार्बन की संख्या का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब समझो ये लड़का, यहां पर एक चीज आओ आपको सिखाने वाली चीज है, तब एल्केन में इंटर करेंगे हम लोग। लिखिएगा कार्बनिक यौगिक, बस लास्ट टॉपिक है, पढ़ो। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन का संरचना स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बनिक कंपाउंड। देखिए कुछ लोग जो 10th क्लास पढ़े होंगे उनके दिमाग में जैसा ये चीज पहले से छपा होगा, समझिएगा।
जैसे मान लिया जाए सपोज डेट हम लोग कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लेते हैं, जैसे बाबू यहां पे C6 6 दूनी 12 2 14, ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, क्या चीज का, ये हेक्सेन का। ये क्या चीज का है, हेक्सेन का। इस कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहली बात कि जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर चलेगा। कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 और ये। आप बताइए यहां पर हेक्स का मतलब 6 कार्बन होता है, तो 6 कार्बन आप लिख दिए। आप बताइए कि कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर कैसा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ANE का मतलब, तो जितना भी कार्बन नजर आ रहा है सब के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे दिए। आप बताइए कार्बन कितना बॉन्ड से घिरा रहता है, कार्बन कितना बॉन्ड में स्टेबल होता है, तो बताइए ई वाला कार्बनमा के गो बॉन्ड बनैले है, तो 2 गो 3 गो 1 हो गया, 3 1। अब ई कार्बनमा के पास आप 2 गो पहला ही से है, हेने आएगो हेने, तो ऊपरे आएगो 2 गो हो गया, और 2 गो पहले से तक एगो। अब आप इस पर 2 1 3 1 2 1 3 1। अब देखिए हो गया। अब समझो, तो जेजा कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर ही हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन। देखिए जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जब इस प्रकार के संरचना बनाया जाता है, तो इस संरचना को हम लोग कहते हैं बाबू कंकाल स्ट्रक्चर, कंकाल संरचना, कंकाल संरचना। देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर। देखिए स्केलेटन स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा जी, देखिए सब केरा में एकदम हड्डी गुड्डी सब दिखाई दे रहा ना पूरा। जैसे मान लो एकदम पतली दूरी लड़की या लड़का रहता ना, तेज वाला हड्डिया जो नहीं रहता ना, और मोटका मोटकी के देखो, जैसे हम जनाएगा नहीं जनाएगा ये मोटका, ठीक ना। तो बताइए इस टाइप के अगर स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कंकाल। तो ये हुआ पहला मेथड, क्या हुआ, पहला मेथड। अब समझिए, हाँ बहुत तरीका से। दूसरा मेथड क्या है उसको समझिए। एक कार्बन है जो कितना हाइड्रोजन को जोड़े हुए है, ई वाला कार्बन में 3 गो ना, तो CH3, फिर एगो बाउंड है, बाउंड दे दिए। अब ई कार्बन के गो के CH, ई वाला ई वाला ई वाला ऊ वाला CH। तो इस प्रकार के जब स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं तो इसको बोलते हैं बाबू संघनन संरचना। इसको क्या बोलते हैं, संघनन संरचना, संघनन संरचना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन स्ट्रक्चर, कंडेंसेशन स्ट्रक्चर। अब देखिए बाबू हो ध्यान दो, देखिए तीसरा नंबर में आता है बाबू। अब एकरा में कार्बन हाइड्रोजन सब नजर आ रहा था, अब क्या होता है कि सिर्फ हम कार्बन को दिखावेंगे। कोई बढ़िया कलर दिखाओ ना, हाँ ये ठीक। अब बताइए ई कार्बन लिख दिए, इसके बीच में कौची है, बॉन्ड। इसका कार्बन सिर्फ लिखाएगा 3 4 5, और ये वाला हाइड्रोजन लुक कर दिए। तो इस टाइप के जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कार्बन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन संरचना। अब सुनो चौथा नंबर स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिए, बहुत बिजोड़ यही बार बार मिलता है। अब कहता है कि कार्बनो नजर नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें कार्बनो नजर ना आवे, खाली हड्डी नजर आवे। समझ गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, जो बूंदा बूंदा नजर आ रहा है ना,
ये कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 और ये वाला 6। आई जो बीचवा में लाइन खींचल है ना, बॉन्ड लाइन में खींचल है, कौन है बॉन्ड। तो बताइए के गो कार्बन था, 6 कार्बन है, आई बॉन्ड है बीच में, ये अपने आप स्ट्रक्चर गेन कर लेता है। हाइड्रोजन दिखाना तो ये ना दिखाएंगे पर एक पर दिखा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि इसे अगर 6 गो बना लिए तो देख लो कार्बन के गो हुआ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या तुमको बताना के गो छुपल है, तो कैसा बॉन्ड बना है, सिंगल। तो सिंगल कहने का मतलब एन का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 + 2। तो कार्बन के संख्या में 2 से गुना करो और 2 को जोड़ दो, 6 दूनी 12, 2 आ गया। देख कोई दिक्कत, इस सब आगे एल्केन में बताएंगे, अभी पूछ लिया कोई बात नहीं। चलिए इसको जरा सा नोट करिए। चलिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीख गए, कोई दिक्कत। चलिए एक दिल खुश करने के लिए हमको बना के दिखा दीजिए तो 8 दूनी 16, 2 18, ऑक्टेन का बना के दिखाइए तो ऐसा ही 5 गो 4 गो ऑक्टेन का C8 रहेगा, हाइड्रोजन 18 रहेगा। इस सब को इसी प्रकार से 4 स्टाइल में बताइए हमको। इसको कहते हैं जिग जैग, जिग जैग लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बंधन रेखा संरचना, बंधन रेखा संरचना। देखो किसी को कोई दिक्कत हो पढ़ने लिखने से रिलेटेड पूछ लेगा, क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट आपके पास समय रहता है, 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं इसीलिए कि किन्हीं को कोई दिक्कत है अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक ना। यहीं पे बन गया, सब लोग से बन गया, प्रेम से बोलो जय माता दी। चलिए सुनिए यहां तक, नेक्स्ट क्लास अगला क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो आप लोग जरा कंप्लीट करके रखिएगा, याद वाद सब करके, ठीक ना। क्योंकि अगला क्लास हम लोग शुरू करेंगे बाबू एल्केन। नेक्स्ट क्लास क्या चीज शुरू होगा, एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला कंपाउंड एल्केन के बारे में पूरा एकदम एक्सप्लेन करेंगे। एल्केन आया शब्द कहां से, इसका मतलब क्या होता है, टोटल उसका व्याख्या करें, एकदम विकिपीडिया खोल के रख देंगे।